वैसे गेम खेलना लगभग सभी एज ग्रुप को पसंद है। एक समय होता था जब 999 वाले वीडियो गेम्स आते थे और 90s के बच्चे उसी में उलझे रहते थे। फिर आया सुपर मारियो और अब पबजी जैसे जबरदस्त गेम्स ने दुनिया भर में लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। इंडिया में इंटरनेट के बढ़ते यूज और एडवांस होती टेक्नोलॉजी के चलते गेम खेलने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता जा रहा है। इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनता जा रहा है। आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक गेमिंग कंपनी आप कैसे खोल सकते हैं। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI की डेटा के हिसाब से फिलहाल इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट वर्थ लगभग $1.8 बिलियन है, जो 2025 तक 6 से 7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। 2019 से 2020 में गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 40% तक की थी और ये OTT, टेलीविजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आगे है। आज की गेमिंग इंडस्ट्री क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है, जहां पर सब कुछ कंपनी के सर्वर पर होता है। DVD लगाकर गेम खेलने के दिन जा चुके हैं। इंटरनेट पर अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे प्लेयर के साथ गेम खेल सकते हैं। पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स क्लाउड गेमिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं गेमिंग कंपनी शुरू करने की, तो सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। इसके लिए आप प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर गेमिंग कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से रजिस्टर करवाएंगे तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और 2 डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अकेले अपने नाम पर ही रजिस्टर करवाने की सोच रहे हैं तो आपको 1 पर्सन कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवानी पड़ेगी और एक नॉमिनी भी रखना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने पे जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है कम से कम 2 मेंबर्स, 2 शेयर होल्डर्स, कंपनी का नाम जो किसी से मिलता जुलता या सेम ना हो, एड्रेस ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने पे कंपनी के अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। शेयर कैपिटल मेंबर्स में जिस हिसाब से बटा हुआ होगा वो मेंबर उतने % का मालिक होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त सभी शेयर होल्डर्स के शेयर सब्सक्राइब्ड होने चाहिए। कंपनी का ईमेल और ईमेल आईडी ऑफ द डायरेक्टर्स और उनके मोबाइल नंबर्स मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पैन और आधार ऑफ द डायरेक्टर्स, बैंक स्टेटमेंट और ऑफिस या कम्युनिकेशन एड्रेस भी जरूरी है। अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन की कोई जानकारी नहीं है तो किसी लीगल एडवाइजर, कंपनी सेक्रेटरी या CA से आप बात कर सकते हैं। साथ ही कंपनी के नाम पे GST रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगर ईयरली टर्नओवर 20 लाख से कम है फिर भी GST नंबर ले लीजिए, क्योंकि बिलिंग करते समय कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर टैक्स और लीगल काम करते समय या मार्केटिंग के दौरान भी GST चाहिए होगी। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है और आपने गेम डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन की पढ़ाई की है, गेम डेवलपर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं। कंपनी का ऑफिस, रजिस्ट्रेशन, मैन पावर, वेबसाइट, डेवलपिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए फाउंडर कहिए, को फाउंडर या CEO के तौर पे आपका मेन मोटिव होना चाहिए पैसा। कंपनी में इन्वेस्टमेंट होने पे ही कंपनी आगे बढ़ेगी। बात करें कैपिटल की तो कम से कम 10 से 15 लाख में एक गेमिंग कंपनी 4-5 लोगों के साथ शुरू की जा सकती है, जिसमें 4 से 5 डेवलपर और एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए होगा। सबकी सैलरी, ऑफिस का रेंट और जितने तरह के खर्चे हैं उन्हें मिलाकर के अगर आप महीने के 2 से 2.5 लाख खर्चा कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 5 लाख का इनकम लाना पड़ेगा। कंपनी खोलते ही आपकी इनकम होने लगेगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए अपना पेशेंस लेवल को हाई रखें ताकि आने वाले 5 से 10 सालों में कंपनी को एक प्रॉफिटेबल आउटपुट तक पहुंचाया जाए। वैसे गेमिंग कंपनी मेनली 2 तरीकों से चलती है। अपना गेम डेवलप कीजिए और बेचिए। इसमें आप अपनी खुद की गेम बनाते हैं और मार्केट में लाते हैं, पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके बनाए गए गेम्स ना चले तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सिचुएशन खराब हुई तो कंपनी बंद हो सकती है। दूसरों के लिए गेम डेवलप भी आप कर सकते हैं। गेम डेवलपिंग कंपनी के तौर पे आप दूसरों के लिए गेम बना सकते हैं। इससे प्रोजेक्ट के तौर पे आपको आपकी फीस मिलेगी, पर गेम हिट या फ्लॉप होने पे आपको डायरेक्टली कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा।
और अगर आपका डेवलप किया हुआ गेम लोगों को पसंद आया तो मार्केट से आपको और भी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। गेमिंग कंपनी के लिए आपको टीम भी हायर करनी पड़ेगी, कम से कम 2 लोगों को तो काम पे रखना ही पड़ेगा, जिनमें एक बंदा गेम के एसेट्स बनाएगा और दूसरा उनकी कोडिंग करेगा और फ्लो डिजाइन करेगा। तो आप जरूरत के हिसाब से एम्प्लॉयज बढ़ा भी सकते हैं। जैसे एक सक्सेसफुल गेमिंग कंपनी में गेम डेवलपर, गेम डिजाइनर, कैरेक्टर एनिमेटर, ग्राफिक डिजाइनर, गेम टेस्टर जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। तो अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से आप इन्हें हायर कीजिए और काम शुरू कर दीजिए। कंपनी शुरू होने के बाद आपको क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो खुद कोई गेमिंग कंपनी हो सकती है, जिनके प्रोजेक्ट्स आप लेकर के उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवरी दे सकते हैं। कोई एजुकेशनल पोर्टल हो सकता है जो गेमिंग के जरिए बच्चों को सिखाते हैं, या फिर कोई एनिमेशन एंड वीएफएक्स स्टूडियो हो सकता है। गेमिंग एक क्रिएटिव आर्ट है जहां पर अलग तरह की सोच दिखानी पड़ती है, जैसे कॉन्सेप्ट क्या होगा, गेम आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसे लेवल्स होंगे, बैकग्राउंड क्या होगा, कैरेक्टर्स कैसे होंगे, गेम एडवेंचरस होगा या फनी होगा। इस तरह के क्राइटेरिया होते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ करके आपको आउटपुट देना होता है। एक गेम डेवलप करने में 1 से 2 महीने से लेकर के 1 से 2 साल का समय भी लग सकता है, इसलिए क्लाइंट की डेडलाइन भी आपको फॉलो करनी पड़ती है। हिट गेमिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपकी कंपनी खुद के रिसोर्सेज से गेम डेवलप कर रही है तो आपको कोशिश करते रहना होगा। 1 या 2 गेम के फ्लॉप हो जाने पे आप ये कोशिश बंद ना करें और डेवलपिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रखें। जैसे हिट मूवीज बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, गेमिंग में भी ऐसा ही होता है। आपको नहीं मालूम होता है कि कौन सा गेम लोगों को पसंद आएगा। एंग्री बर्ड को जिस कंपनी ने बनाया है वो पहले 50 से ज्यादा गेम्स बना चुके थे, उसके बाद एंग्री बर्ड हिट साबित हुआ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आगे बात करें तो हर सेक्टर की तरह ही गेमिंग इंडस्ट्री भी एडवांस होती जा रही है, इसलिए आपको मार्केट में टिके रहने के लिए अपने गेम्स को इनोवेटिव और एंगेजिंग बनाना पड़ेगा। और इसलिए मार्केट में किस तरह के गेम्स की डिमांड है, आपकी अपनी यूएसपी क्या होगी, कंपटीशन वाले किस तरह के गेम डेवलप कर रहे हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग गेम मॉडिफिकेशन मांगता है तो जरूरी चेंजेस करना, इन सब पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना होगा। अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी को अपग्रेड जैसी चीजों पे फोकस करना होगा। कंपनी जब अपना कोई गेम बना लेगी तो उसे आपको ऑनलाइन लॉन्च करना होगा, ताकि ऑनलाइन लोग इसे खेले और आप उससे रेवेन्यू कमा सके। आप गेम की स्पॉन्सरशिप को बेच सकते हैं, गेम के अंदर प्रोडक्ट्स या ब्रांड एंडोर्समेंट करके भी पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपकी मार्केटिंग टीम का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ऑनलाइन गेम लॉन्च करने से पहले आपके पास एक तगड़ा सर्वर और डेटाबेस सिस्टम होना चाहिए जो बढ़ते यूजर्स का लोड ले सके, ताकि आपका सर्वर क्रैश ना हो। सब्सक्रिप्शन बेसिस पे गेमिंग सर्विस देने पे आपके पास कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए जो हर तरह के लीगल ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट करता हो सकता है कि ऑनलाइन गेम खेल करके लोगों को मजा ना आए, तो आपको जरूरी चेंजेस करने पड़ेंगे। गेम के हिट होने पे आप सब्सक्रिप्शन बेस पे भी अर्निंग कर सकते हैं। कई बार गेम के कैरेक्टर्स इतने हिट हो जाते हैं कि उनसे जुड़ी चीजें बनकर बिकने लगती है, जैसे टी शर्ट, वाटर बॉटल, बैग्स, टॉयज, रिस्ट वॉच, कैप्स आदि। अगर आपका गेम हिट हुआ तो आपको भी अपने पास गेम्स के सभी राइट्स को रिजर्व रखना होगा। हो सकता है कि आपका गेम इतना हिट हुआ कि उस पे मूवी बन जाए, जैसे एंग्री बर्ड के साथ हुआ था। इसीलिए कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव आइडियाज और स्टोरीज पे आपको काम करते रहना होगा। अगर आप 11th या 12th क्लास में साइंस लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और गेमिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप अभी से गेम डेवलपिंग कंपनी खोलने की सोच सकते हैं। इसके लिए आपको क्लास 12th पास करने के बाद बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन गेमिंग, एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, बैचलर इन फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन की पढ़ाई कर सकते हैं। गेम डेवलप करने की सभी बारीकियां सीखने के बाद किसी एक फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाइए और कोई गेम डेवलपिंग कंपनी के लिए काम कीजिए। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपनी गेमिंग कंपनी खोल सकने लायक सभी नॉलेज पा चुके होंगे और फिर आपका काम काफी आसान हो जाएगा। वैसे दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे आपका कोई सवाल है तो वो भी लिख दीजिए। वैसे ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे।
तो लगे हाथ दो काम कीजिए। पहला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी जानकारी कभी भी मिस ना हो। और इसी के साथ रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्दी ही ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।